आया आया आया, फिर से हिंदुस्तानी भाव आया। पैसा लेते फिर मालूम ना। माल लाया 150 रुपया दे। जय श्री राम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, एकदम कड़क माल। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अपना दायरे में रहो और अपना उधर। छोटा मोटा टपोरी बोलता है, अरे तेरी फटक कर इधर ही देगा। टप कर टपाटप टपाटप टपाटप। बोल माल किधर है? अभी चप्पल उतार के तेरे को पता मार किधर है तो फाड़ डालूंगा तेरे को। राजू कहाँ है मेरा माल? पता मार किधर है तो मैं छाती फोड़ मराठी माणसा जागा। जय महाराष्ट्र। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तुम आंख बांध के आयो, अंधे हो के आयो। मुड़ो नहीं ऐसे, निकलो जिधर। तो मेरे गांव में घुसना मत आइंदा। अबे जाता कहाँ है साले? मेरा पैसा मुझे दे दो। तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हल्क से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो कि यार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और ऑसम है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। एंड स्टार्टिंग और एंडिंग वाला मीम कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो गाइज हमारा सबसे पहला फैक्ट है वो आप सभी नहीं जानते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या ये बात मालूम है कि हल्क जो है वो मार्वल के अंदर के एक एक कैरेक्टर से फाइट कर चुका है। चाहे वो सुपर विलन हो या सुपर हीरो, वो हर एक सुपर हीरो विलन से फाइट कर चुका है। एंड इवन मार्वल के नहीं, डीसी के भी यूनिवर्स के बहुत सारे सुपर हीरोज और विलन से हल्क जो है वो ऑलरेडी फाइट कर चुका है, जो कि एक बहुत खतरनाक फैक्ट है। चलो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। तो देखो, एकदम शुरुआत में जब हल्क के कैरेक्टर को बनाया गया था ना, और जो एकदम स्टार्टिंग की कॉमिक्स आई थी उनके पहले और दूसरे इशू में हमें ये नहीं दिखाया गया था कि हल्क गुस्से की वजह से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहां पे हमें ये दिखाया गया था कि दिन भर तो हल्क ठीक रहता है, चाहे उसको कितना भी गुस्सा आ जाए उसको कोई परेशानी नहीं है। चाहे उसको कितना भी मारे, यहाँ तक कि गोली तक मार दे, तब भी वो बंदा हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ही रात होगी वो अपने आप हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब कि शुरुआत के राइटर्स जो थे वो चाहते थे कि हल्क जो है जैसे रात हो वैसे वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो, ना कि गुस्सा आने पर। यार ये तो अच्छी बात है, इस चीज को चेंज कर दिया गया, नहीं तो हमें वो गुस्से वाला हल्क देखने को ही नहीं मिलता। और मार्वल वालों को एवेंजर्स की जितनी भी फाइट होती उसको रात में दिखानी पड़ती, क्योंकि दिन में तो ब्रूस बनर हल्क बन ही नहीं सकता है। तब मुझे ये नीचे कमेंट करके बताओ कितने लोगों को ये फैक्ट मालूम था। अगर नहीं मालूम था ना तो लाइक करो इस वीडियो को। अगला फैक्ट ये है कि थैनोस, जिसको हम बहुत पावरफुल समझते हैं और कॉमिक्स में ऑलरेडी ये विलन बहुत ज्यादा पावरफुल रह चुका है एज कम्पेयर टू MCU। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो कॉमिक्स में हल्क से थैनोस डरता है, मतलब डरता नहीं है लेकिन वो फाइट करना अवॉइड करता है, क्योंकि हल्क की पावर्स के बारे में तो आप कॉमिक्स में जानते ही हो कितनी ज्यादा हैं। और ऊपर से हल्क अगर फाइट करना स्टार्ट करता है तो वो इन्फिनाइट टाइम तक कंटिन्यूअसली फाइट लगातार कर सकता है थैनोस से, और थैनोस उतने लंबे टाइम तक फाइट नहीं कर पाएगा। इसलिए शायद इसी वजह से थैनोस जो है अवॉइड करता है फाइट करना हल्क से कॉमिक्स के अंदर में। भले MCU में ये थोड़ा उल्टा है। अब ये तो नॉर्मल कॉमिक्स के फैक्ट हो गए। अब मैं बात करता हूँ मूवी की। जो इनक्रेडिबल हल्क मूवी आई थी 2008 में, वो इतनी भी सिंपल नहीं बनाई जा रही थी। पहले उसमें इतने ज्यादा चेंजेस किए जा रहे थे कि वो सोच के ही आपका दिमाग उड़ जाएगा। तो इनक्रेडिबल हल्क मूवी में ब्रूस बनर अपनी जिंदगी से परेशान था, उसकी पूरी जिंदगी झंड हो रखी थी, इसलिए वो सुसाइड करना चाहता था और उसे सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, लेकिन हल्क ने उसे वहाँ पे बचा दिया। पर स्टार्टिंग में ये सीन इतना ही नहीं था, इस सीन में एक और पार्ट ऐड किया जाने वाला था। जब ब्रूस बनर अपने आप को नहीं मार पाता और हल्क में बदल जाता, उसके बाद वो जमीन में अपने हाथों से बहुत जोर जोर से मारता, इतने जोर से मारता कि वहाँ का एरिया पूरी तरह से टूट जाता, और टूटने के बाद उसके अंदर उसे मिलता कैप्टन अमेरिका जमा हुआ। ये सीन पहले क्रिएट किया जाने वाला था, लेकिन उस सीन को बाद में इसलिए हटा दिया गया कि वो स्पेशली उस चीज को कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में दिखाने वाले थे। अब ये फैक्ट भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप प्रोफेसर एक्स को तो जानते ही होंगे, अगर आपने एक्स-मैन की मूवीज देख रखी हैं तो प्रोफेसर एक्स दूसरों के माइंड को देख सकते हैं, इवन कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो प्रोफेसर एक्स ने एक बार हल्क के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल हो गए थे, और उन्होंने ये कहा था कि हल्क का गुस्सा इतना ज्यादा तेज है कि उसे कंट्रोल कर पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसे संभाल पाना ही मुश्किल है, और कभी प्रोफेसर एक्स उसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते।
तो चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की तरफ। तो अगला फैक्ट आपको मालूम होगा, मुझे पता है, लेकिन ये बात नहीं मालूम होगी कि हल्क का जो हीलिंग फैक्टर है ना, वो किसी भी सुपर हीरो से सबसे ज्यादा है। आपको पता है वुल्वरीन, डेडपूल, इन सारे कैरेक्टर्स का हीलिंग फैक्टर इतना तेज है कि थोड़ी देर में चोट लगने पे ही वुल्वरीन ठीक हो जाता है, और चाहे डेडपूल का कोई भी पार्ट कट जाए वो थोड़ी देर में अपने आप वापस आ जाता है, जिस वजह से इनका हीलिंग फैक्टर सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन एक्चुअल में हल्क का हीलिंग फैक्टर इनसे अच्छा है और इनसे बहुत ज्यादा तेज भी है। हल्क को अगर कोई भी चोट लगती है ना, तो वो कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ही ठीक हो जाती है। तो अब एमसीयू में हमने हल्क के हीलिंग फैक्टर को सिर्फ 2 ही बार देखा है। पहली बार थॉर रैग्नारॉक में, जब फेनिक्स वुल्फ ने उसको काट लिया था तो हल्क कुछ ही देर में ठीक हो गया था, और दूसरी बार एंड गेम में जहाँ पे हल्क ने स्नैप किया था, लेकिन एंड गेम में तो हमें उसका हीलिंग फैक्टर दिखाया ही नहीं गया। स्नैप के बाद भी इन्फिनिटी स्टोन से जो डैमेज हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये है कि हल्क जो है वो कॉमिक्स की तरह पावरफुल नहीं है, और उसका हीलिंग फैक्टर भी इतना तेज नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर उसका हीलिंग फैक्टर तेज है भी तो उसे इन्फिनिटी स्टोन से डैमेज आया है, और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन से जिसको भी अभी तक डैमेज आया है वो सारे लोगों का हाल क्या हुआ है आप जानते ही हैं। और यहाँ पे तो हल्क का सिर्फ हाथ ही डैमेज हुआ, जिसके कारण हल्क का हीलिंग फैक्टर अच्छा है, हम ऐसा मान सकते हैं। अब ये फैक्ट आपके दिमाग को हिला देगा। आपको हल्क की पावर्स के बारे में बहुत ज्यादा पता होगा, सारी पावर्स पता होंगी। एमसीयू में उतना पावरफुल उसे नहीं दिखाया गया, लेकिन तब भी हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन आपको क्या पता है, हल्क मरे हुए लोगों को भी देख सकता है। जी हाँ, हल्क की ये कुछ छुपी हुई एबिलिटीज में से एक है कि हल्क डेड पीपल्स को भी देख सकता है, और इवन हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज के एस्ट्रल फॉर्म को देख सकता है, जबकि उस फॉर्म को देखना लगभग सबके लिए इम्पॉसिबल है। तो हल्क की आंखों से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। तो अगर आपके घर में लगे कि भूत वूत है आपके घर में, तो हल्क को बुला लेना, वो पता लगा लेगा। अब आखिरी फैक्ट है इनक्रेडिबल हल्क एंड द एवेंजर्स मूवी से। आपको याद होगा इनक्रेडिबल हल्क का विलन था एबोमिनेशन। जाहिर सी बात है, विलन है तो हमें उसे बुरा ही दिखाया गया था, लेकिन आने वाले टाइम में द एवेंजर्स मूवी का विलन होने वाला था हल्क। जी हाँ, हल्क को हमें एज अ विलन दिखाई देने वाला था, जो कि सारे एवेंजर्स से लड़ता, और एबोमिनेशन जो है एवेंजर्स की हेल्प करता हल्क से लड़ने के लिए, जो कि बहुत अजीब सी बात लगती है। और अच्छा हुआ इस चीज को हटा दिया गया, नहीं तो अभी हल्क हमें एज अ विलन दिखाया जाता। और दोस्तों एक और फैक्ट है कि एबोमिनेशन 2015 की एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में रिटर्न होने वाला था, लेकिन उस सीन को भी कैंसिल कर दिया गया। अब गाइस, जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है वो भी इससे रिलेटेड ही है। आप हल्क की पावर्स को जानते हो, उसके हीलिंग फैक्टर को जानते हो, लेकिन आपको क्या मालूम है कि हल्क को सोने तक की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही खाने की जरूरत पड़ती है, और ना ही बहुत एक्सट्रीम मोमेंट्स पे उसे ऑक्सीजन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो बिना ऑक्सीजन, बिना खाने और बिना सोए जी सकता है। और जितने भी डिजीजेस हैं पूरे यूनिवर्स में, जितने भी बीमारियां हैं, वो भी हल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। वो मतलब सारी बीमारियों से वो पूरी तरह से इम्यून है, जिसके कारण उसे ये सारी चीजें और भी पावरफुल बना देती हैं। और अब गाइस, जो हम फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो फैक्ट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। तो देखो, कॉमिक्स के अंदर में हल्क वर्सेस वुल्वरीन की बहुत बार फाइट हुई थी, लेकिन एक अल्टरनेट यूनिवर्स में हल्क और वुल्वरीन की फाइट हो रही थी, और उस फाइट के दौरान ना हल्क को भूख लगी और उसने वुल्वरीन को ही खा लिया। मतलब ऐसे देखे तो उसे भूख तो नहीं लगी थी, मगर वुल्वरीन को उसने खा लिया था, क्योंकि वुल्वरीन को हराने का उसे और कोई चारा नहीं बन रहा था। उसने उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके सारे पार्ट्स को खा गया, जो कि बहुत ज्यादा आर रेटेड कंटेंट था। लेकिन आपको ये बात पता है कि वुल्वरीन हार मानने वालों में से नहीं है, तो उसने भी उसके पेट के अंदर में दोबारा से रीजनरेट होके अपने हीलिंग पावर को यूज करके अपने आप को हील कर लिया, और उसके पेट को चीर के बाहर निकल गया। तो आप सोच लो यार, वुल्वरीन को हल्क ने खा लिया, लेकिन उसके बाद ही वुल्वरीन उसके पेट से बाहर निकल गया। ये कितना खतरनाक फैक्ट था। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने फाइनल फैक्ट की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा फनी है। तो आपको पता है, हल्क को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत पावरफुल लोग हल्क से फाइट कर चुके हैं और बहुत बार हार भी चुके हैं, और कुछ लोग हल्क को हरा भी चुके हैं, लेकिन उनकी गिनती बहुत कम है। लेकिन फैक्ट यह है कि हल्क को बड़े से बड़ा कोई सुपर हीरो या फिर कोई विलन हरा नहीं पाया, लेकिन हल्क को मासूम जानवर हरा सकते हैं। जी हाँ, हल्क को एक बार कॉमिक्स के अंदर में एक डब्बा मिला था, जिसके अंदर बहुत सारे पपीज थे, कुत्ते के बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, और उन्हें देख के हल्क को इतना प्यार आया कि वो हल्क से दोबारा से ब्रूस बैनर में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि उन मासूम पपीज ने हल्क को वापस से ब्रूस बैनर बना दिया, यानी कि उन्होंने हल्क को हरा दिया।
तो गाइज मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज यार नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलने पाए। तो चलो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट एंड वेरी वेरी गुड डे, साइनिंग ऑफ। भाई की बोतड़ी शासन प्रशासन की इज्जत करके यार चले जाओ, मेरे गांव में घुसना मत, आइंदा आना मत। वो चुपचाप पतली गली से निकल जाओ। मारो तो खोपड़ी तोड़ साले का। अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। स्वागत तो करो हमारा। ये तो सब गुंडा